खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। वाराणसी जिले की अंतिम छोर ग्राम सभा जखनी, जहां सदियों से संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र माना जाता है, भूपेंद्र राज सिंह आपको बताना चाहते हैं, जिन्हें दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बॉम्बे में कोई कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस मीडिया द्वारा किया गया है, जिन्हें नवाजा गया है। काफ़ी सूत्रों का मानना है कि सामाजिक स्तर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो धार्मिक कार्यों में आस्था रखते हैं एवं विश्वास रखते हैं, जो धर्म का जिन्होंने डंका पीट दिया हो, जो धर्म को बढ़ाने की चाह है जिन्हें, और समाज के लिए नित्य प्रतिदिन सेवाएं देते हैं, समाज के शुभचिंतक माने जाते हैं। आइए, इस उनके आवास पर मैं पहुंच चुका हूं, भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास। आइए हम ऐसे शख्स से जानते हैं जिनके हर पल समाज के लिए है। आइए हम जानते हैं इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है। जी सर, अपना रिप्रेजेंट देते हुए। पहले तो हर हर महादेव, प्रणाम आपको। जी, अभी जीवन का सार्थकता, जीवन की जो सार्थकता है, जी, तो आप कुछ भी जीवन में ऐसा करो जिससे समाज को भी लाभ मिले, समाज के लोगों को भी लाभ मिले। जी, जैसे कोई विद्यालय बनाता है तो विद्यालय में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा होती है, उनके जीवन का एक लक्ष्य बनता है, उनको विद्यालय जो भी बनाता है तो समाज को एक लाभ होता है। जी, मंदिर भी बनाता है तो धार्मिक प्रवृत्ति है अगर आपकी, तो आप वहाँ जा कर के पूजा पाठ करते हैं। जी, ऐसे ही एक विधा है मार्शल आर्ट, जी, जो हमारे बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा और तमाम देशों में गया, जापान में गया, चाइना में गया, तो इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो बुनियाद है, जी, इस विधा की, मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट एक यूरोपियन शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं युद्ध कला। जी, इस विधा में दो चीज़ का डेवलपमेंट होता है, आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है और आपके शरीर का भी डेवलपमेंट होता है। जी, ये दोनों बिना मस्तिष्क के मेडिटेशन, कंसंट्रेशन के बगैर जी, आप मार्शल आर्ट जो आप युद्ध कला सीखते हो नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों को डेवलप करता है। जी, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई तो अगर जो इस विधा में घुसता है, इस विधा में प्रवेश करता है, इस विधा में जा कर के इसको सीखने की इच्छा रखता है, जी, तो उसको दोनों चीज़ मिल जाती है। जी, और ये जीवन जो है ना, बिना शस्त्र और शास्त्र के अधूरा है। जी, परमात्मा ने हमको जब इस दुनिया में भेजा तो मस्तिष्क के रूप में हमको शास्त्र को समझने बूझने की, आत्मचिंतन करने की, आप अपने कर्म को कैसे करो उसकी समीक्षा करने की, चिंतन करने की एक इन दिनों सामाजिक स्तर पर चर्चाएं हैं कि बॉम्बे में जो हेड ऑफिस इस कला का हुआ करता था, आपके प्रयासों से जखनी में खुलने की प्लानिंग बन रही है। इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हमारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर एंथोनी विपास्ता फर्नांडिस सर हैं, जी, जो कभी हमारे गुरु भाई थे, सीनियर थे, जी, फिर हमारे गुरु हुए, जी, और हमारे उम्र में हमसे थोड़ा छोटे हैं, इसलिए उनको बड़ा भाई भी मानते हैं। जी, तो तीन रिलेशन है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र जी, आप अब इस जो फेडरेशन हमारा बॉम्बे में है, इसको आप ले जाइए काशी में, जी, और ग्रामीण अंचल में बच्चों को निःशुल्क, जहाँ ये विद्या नहीं पहुँच पा रही है, जी, शहरों तक सीमित हो जा रही है, इसको आप ग्रामीण स्तर में, ग्रामीण अंचल में इसको खड़ा करिए। वहाँ से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रभावशाली हैं, जिनके में स्किल है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या जिनको कोई प्रशिक्षित करने वाला नहीं है, उसको आप प्रशिक्षित करें। तो ये इसको ध्यान में रख करके मुझे मनोनीत किया गया जी, कि आप वहाँ अपना एक फेडरेशन बनाइए, और फेडरेशन बना करके इसमें इसको आगे बढ़ाइए। इस अचीवमेंट के द्वारा आप कब से ही प्लानिंग है समाज के लोगों को प्रशिक्षित करने का या उनको कला देने की?
कब से कार्यक्रम चलेगा आपका? ये मकर संक्रांति के बाद जी। जब हमारा बीतेगा तो इसमें फेडरेशन का कंपनी आर्टिकल एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होगा। जी उसके बाद निःशुल्क बच्चों को, यहाँ ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं सीख सकता है, उसके पास पैसा हो न हो कोई ज़रूरत, निःशुल्क सारे बच्चों को, जो भी उत्साहित बच्चे हैं, जो भी चाहते हैं कि हमें प्रशिक्षण मिले, जी उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी उनको सीखने के लिए पैसा आड़े हाथ नहीं आएगा, जी। वो मुझे करना है। सामाजिक स्तर पर ये भी चर्चाएं होती है कि विद्यालय भी आपके द्वारा चलाया जा रहा है, विद्यालय के भी आप एज ए डायरेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी चलती है, इसके पीछे धार्मिक आस्थाओं में काफ़ी विश्वास रखते हैं, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? धार्मिक आस्थाओं में तो बड़ा, बिना आध्यात्म के तो जीवन अधूरा है, और बिना धर्म के तो कर्म ही नहीं है। जी कर्म करना है तो धर्म के साथ लेके चलना पड़ेगा, जी धर्म और कर्म, क्योंकि धर्म आपको रास्ता बताता है कि आपके सत्कर्म कैसे होने चाहिए, तो धर्म तो ही सत्कर्म बताता है, तो धर्म को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे हमने बहुत पहले शुरू किया, ये आपका मेरी कंपनी है एक आज़ाद टास्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी तो मेरी ये सोच थी कि जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षित करके उनको एक सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सुरक्षा प्रहरी जो भी हो, तो मेरे यहाँ 200-300 बच्चे हैं जी। तो पहले उनको ट्रेन करता था, उसके बाद खड़ा करते थे। तो अगर 300 बच्चे हैं तो 300 घर का जीविका तो चलती है ना उससे। जी जी। तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने का, आप कुछ भी जीवन में करो जिससे समाज लाभार्थ हो, समाज के लोग लाभार्थी हों, वो काम आदमी को करना चाहिए। जैसे मेरा अभी एक प्रपोजल चल रहा है आपके सोनभद्र जिले में, जी वो जो एक सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, मैं वहाँ डिग्री कॉलेज बनाने की सोच रहे हैं। वही हमारा ये फेडरेशन का प्रशिक्षण केंद्र वही रहेगा जी। क्योंकि वहाँ अपने को स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, तो जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रोग्राम होंगे वही होंगे। तो वहाँ भी मेरा सोच ये चल रहा है कि जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इंटर के बाद पता चले कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, कि बनारस जाऊँ कि मिर्ज़ापुर जाऊँ, तो मैं ये एक महाविद्यालय के स्वरूप को खड़ा करने की बात के लिए सोच करके प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। ताकि वहाँ के बच्चों को, और उसमें एक चीज़ और मैंने सोचा है, जो छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं जी, जिनको प्रशिक्षण विद्या की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उनको भी निःशुल्क किया जाएगा। जी जी। तो इसलिए सोच करके काम हो रहा है। और जो विशेष आपको बॉम्बे मार्शल आर्ट की अचीवमेंट्स मिली थी, नवाजे गए थे, आप क्षेत्र में लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें समाज के उन बच्चों को, लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि यात्रा बहुत लंबी है, मुझे मालूम है। मैं 79 में बॉम्बे गया था जी। वहीं से इस यात्रा को मार्शल आर्ट का हमने शुरू किया। जी। 79 में गया, फिर 80 में क्लास किया, फिर बॉम्बे चैंपियनशिप लिया जूडो में जी। 83 में, 84 में नेशनल ट्रायल फॉर सिलेक्शन के कंपटीशन में उतरा। फिर हमारे एंथोनी साहब थे, डॉक्टर एंथोनी फर्नांडिस, हम लोग 79-80 में एक साथ सीखते थे। जी। फिर वो बहुत, अब उनका पूरा आधिपत्य जो है, उनका पकड़ जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, वो घूम घूम के हर जगह जाते हैं। जी। कभी ग्रीस जाएंगे, कभी रशिया जाएंगे, कभी कनाडा जाएंगे, जा करके वहाँ से विद्या लेते हैं और यहाँ से वो विद्या को देते भी हैं। जी। तो अगर मेरी कराटे में माना जाए कि मेरे में कराटे में जो पहचान हमको उन्होंने खड़ा किया, जी। तो कराटे में हमको खड़ा करने वाले डॉक्टर एंथोनी विपास्ता फर्नांडिस साहब हैं, क्योंकि वो उसमें हमारी पहचान बनी। जी। जूडो में हमारे सर थे एंटी बंगेरा सर, जो जिनसे हमने जूडो सीखा, जिन्होंने इंडिया में जूडो को लॉन्च किया था, उनसे हमने ये सीखा। जी। और ये दोनों का मिक्सअप जुजित्सु, जो एक आर्ट और है जुजित्सु जी, इसका समकक्ष माना जाता है। जी। कि अगर कोई डिस्टेंस से वार करता है
तो आप कराटे यूज करते हो, लेकिन आपको कोई पकड़ के वार करता है आपके ऊपर तो आप इसमें जूडो यूज करते हो। दोनों को मिलाने के बाद तब एक नए टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक का जो उभर के सामने आया है, वर्ल्ड पे, विश्व स्तर पे जी आया है, जी जी उसी का नाम जुजित्सु है। जी और उसी का फेडरेशन हैंड टू हैंड कम्बट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनेंगे, जिसकी टेक्निक इसी के आसपास है। जी। तो यही करना है। अभी अभी थके नहीं, आगामी रुके नहीं हैं, अभी चलती हुई रेल कहावत है, थकी नहीं है, समाज में बेहतर सेवाएं चल रही हैं। आगामी समाज के लिए आपकी रणनीति क्या होगी विकास के लिए? आगामी समाज के लिए है कि ये जितने के फाउंडेशन डाला हूँ मैं, बुनियाद डाला हूँ, ये थोड़ा गति पकड़े, लोग इसका लाभ लें। जी जो जो जिस विधा में जाना चाहते हैं जाए, धर्म में जाना है, इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से हमारे गांव में 2 प्राण प्रतिष्ठाएं हुई हैं जी भोलेनाथ के मंदिर का। एक आपको मालूम है सरैया पर, वो मेरे हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जी एक आप जिस जगह पे बैठे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा इस हाथ से प्रभु ने करवाया। जी अभी सोनभद्र में जहाँ मेरा विद्यालय बन रहा है, वहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। जी और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो जिसमें जाना चाहते हैं, जैसे मेरे यहाँ एक अवसर ये भी है कि आप हमारे यहाँ सुरक्षा प्रहरी की ड्यूटी करिए, जी जी उसमें सारी व्यवस्था है, पीएफ है, एसआईसी है, मिनिमम वेज जो जी पेमेंट मिलना चाहिए, वो सारी व्यवस्था वो भी चलता है। तो सारा सार यही है कि आप कुछ भी करो जीवन में, जी जी उसमें समाज को, समाज के लोगों को, जिनको जो जरूरत है उसको मिले। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। खबर बनारस में आपका स्वागत है। कराटे का हैंड टू हैंड कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय बनेगा वाराणसी के जखीनी में। निखरेंगी कराटे प्रतिभाएं। जुजुत्सु एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एस्टरिस्क जखीनी। कराटे और जुजुत्सु में स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वाराणसी के ग्रामीण अंचल जखीनी में कराटे का फेडरेशन शीघ्र बनेगा, जिसमें देश की कराटे एवं जुजुत्सु की प्रतिभाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस आशय का निर्णय मुंबई में आयोजित एस्टरिस्क समुराई 2024 एस्टरिस्क में कराटे एवं जुजुत्सु के ग्रैंड मास्टर्स की मीटिंग में भारत के जुजुत्सु फेडरेशन के अध्यक्ष डा. ग्रैंड मास्टर एंथोनी बिपास्ता फर्नांडीज ने वाराणसी इस तरह फेडरेशन का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस मौके पर वाराणसी के मास्टर हांसी 9 डान ब्लैक बेल्ट भूपेंद्र राज सिंह डानवार को इस नए फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप चुना गया। इस मौके पर फेडरेशन के हांसी 8 डान अक्षय दवे गुजरात, कोयुशी 7 डान उत्तम भट्ट नेपाल उपस्थित रहे। ये जानकारी जखीनी में अपने आवास पर भूपेंद्र राज सिंह ने पत्रकारों को देते हुए बताया कि इस फेडरेशन के गठन